बॉलीवुड में एक्टर्स के बीच में कई सारी ब्रूटल फाइट्स हुई हैं, जिसका प्राइम एग्जाम्पल शाहरुख और सलमान की वो इनफेमस बर्थडे पार्टी वाली फाइट है, जहां बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान और सलमान खान आपस में भिड़ गए थे। इस पार्टी में सलमान और शाहरुख में जमकर झगड़ा हुआ था। एंड सलमान और शाहरुख के ही जैसी बॉलीवुड में कई और ब्रूटल फाइट्स हो चुकी हैं, जो कि रातों रात सेंसेशन बन गई थी। फिर चाहे वो कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की फाइट हो, जिसने देश के सबसे बड़े कॉमेडी शो की धज्जियां उड़ा दी थी, या फिर करीना कपूर और बिपाशा बसु के बीच की वो कैट फाइट, जिसमें करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली तक बोल दिया था। बॉलीवुड में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड की ऐसी ही टॉप कंट्रोवर्शियल फाइट्स के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ रिश्ते तोड़े बल्कि पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। चलिए तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कपिल शर्मा वर्सेस सुनील ग्रोवर। सो यार, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की ये फाइट टेलीविजन हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल और फेमस फाइट थी। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि सुनील ग्रोवर ने उस समय के वन ऑफ द हाईएस्ट टीआरपी वाले शो कपिल शर्मा शो को एक झटके में छोड़ दिया था, और पूरे 7 साल तक कपिल शर्मा से मिले तक नहीं। सो इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई मार्च 2017 में, जब द कपिल शर्मा शो की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया से एक सक्सेसफुल टूर खत्म करके वापस मुंबई लौट रही थी। 16 मार्च 2017 की ये फ्लाइट पूरे 12 घंटे की थी, एंड फ्लाइट में सब कुछ ठीक था, बट फिर कपिल ने फ्लाइट में ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली, एंड कपिल धीरे धीरे अपना कंट्रोल खुद पर से खोने लगे, और थोड़ी ही देर बाद दारू के नशे में कपिल ने अपनी ही टीम पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो कपिल उस समय इस बात पर भड़क गए थे कि उनकी टीम ने उनके बिना ही खाना कैसे शुरू कर दिया। कपिल नशे में उस समय खुद को कैप्टन ऑफ द शिप समझ रहे थे। उनका मानना था कि उनके टीम मेंबर्स उनके बिना कैसे खाना खा सकते हैं, और इसी एरोगेंस में कपिल ने अपनी ही टीम पर चिल्लाना शुरू कर दिया, और जब उन्हीं की टीम के मेंबर्स उन्हें शांत करने आए तो कपिल अपना आपा खो बैठे और सभी को बुरा भला कहने लगे। इसी बीच सुनील ग्रोवर ने उन्हें शांत करने की काफी कोशिश की, बट कपिल ने सुनील ग्रोवर की एक भी नहीं सुनी और सुनील को ही काफी बुरा भला कहने लगे। यहाँ पर सुनील भी समझ रहे थे कि कपिल इस वक्त नशे में है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, बट बात हद से तब बाहर निकल गई जब कपिल ने सुनील को उनकी औकात याद दिलाते हुए कहा, मैंने बनाया है तुझे, तू है कौन। ये सब कहकर कपिल ने सुनील को सरेआम गाली देना शुरू कर दिया। गालियां और चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि फ्लाइट के बाकी पैसेंजर से डर गए, एंड कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल ने सुनील पर हाथ तक उठाया, और सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि सुनील ग्रोवर पर अपना जूता तक फेंक कर मारा। सुनील ग्रोवर, जो अपनी डिग्निटी के लिए जाने जाते हैं, वो पूरे रास्ते चुप रहे। उन्होंने पलट कर कपिल को एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन शायद इस बेइज्जती के बाद उसी वक्त सुनील ने कपिल का शो छोड़ने का मन बना लिया था। इंडिया लैंड होते ही सुनील ने एक ट्वीट किया जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। सुनील ने कपिल के लिए लिखा कि पाजी, आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। इंसान को इंसान समझना सीखिए। सिर्फ इसलिए कि कोई आपके पास आता है, ये मत समझिए कि वो आपके बिना कुछ नहीं है। इसके बाद सुनील ने शो छोड़ दिया, एंड उनके पीछे पीछे अली असगर और चंदन प्रभाकर भी शो से निकल गए। कपिल का ये शो, जो कि उस वक्त इंडिया का नंबर 1 शो था, उसकी टीआरपी धड़ाम से नीचे गिर गई। अगले 6-7 सालों तक दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर चली, जहां कपिल कई बार नेशनल टीवी पर सुनील से माफी मांगते दिखे। कपिल ने सुनील को वापस आने के लिए कई बार कहा, लेकिन सुनील अपने फैसले पर अड़े रहे। फैंस को लगने लगा कि अब ये जोड़ी कभी नहीं दिखेगी, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म भर देता है, और वैसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी हुआ। साल 2023 के आखिर में एक वीडियो ने दोनों के ही फैंस को हैरान कर दिया। इस वायरल वीडियो में कपिल और सुनील एक साथ दिख रहे थे, एंड इस वीडियो से दोनों ने ही अपने अपने फैंस को बता दिया था कि अब हमारा रीयूनियन हो चुका है, और अब हम दोनों द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए एक साथ आ रहे हैं। जिसके बाद सुनील और कपिल दोनों के ही फैंस के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई, एंड इसके बाद ये दोनों पूरे इंडिया को हंसाने के लिए नेटफ्लिक्स पर एक साथ दिखाई दिए। हाय गाइस, दिस इज कपिल शर्मा। मुझे तो आप जानते ही हैं। और मैं आ रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। मैं आ रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। आप भी आ रहे हैं? नंबर 3, सलमान खान वर्सेस विवेक ओबरॉय।
बॉलीवुड के इतिहास में अगर कंट्रोवर्शियल फाइट का कोई चैप्टर पढ़ाया जाए तो विवेक ओबरॉय वर्सेस सलमान खान की इस फाइट का नाम सबसे ऊपर आएगा। ये कहानी सिर्फ दो एक्टर्स के लड़ाई की नहीं थी, ये एक नए सुपरस्टार के एरोगेंस और एक पुराने सुपरस्टार के गुस्से की ऐसी टक्कर थी जिसने कि बॉलीवुड का पूरा डायनेमिक ही बदल कर रख दिया था। बड़ी बदतमीजी से सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। सो विवेक और सलमान की लड़ाई की कहानी शुरू होती है साल 2002 में। विवेक ओबरॉय उस वक्त इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर न्यूकमर थे। कंपनी और साथियां जैसी मूवीज के बाद हर बड़ा डायरेक्टर विवेक के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ा था। विवेक को उस वक्त अगला सुपरस्टार माना जा रहा था। वहीं ऑन दी अदर हैंड सलमान खान उस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि सलमान के एग्रेसिव बिहेवियर और पॉजिटिव नेचर की वजह से ऐश्वर्या ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया था। सलमान इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और वो लगातार ऐश्वर्या से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इसी बीच ऐश्वर्या की लाइफ में विवेक ओबरॉय की एंट्री होती है। दोनों ही फिल्म क्यों हो गया ना की शूटिंग कर रहे थे। एंड फिल्म सेट से र्यूमर्स आने लगे कि विवेक और ऐश्वर्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सलमान को जब पता चला कि ऐश्वर्या और विवेक के क्लोज आ रही है तो सलमान का गुस्सा अपने 7वें आसमान पर था, जिसकी वजह से विवेक और सलमान के बीच उस समय कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। इन र्यूमर्स के बाद सलमान ने विवेक को कॉल करके धमकाना शुरू कर दिया और विवेक को परेशान करने लगे। और इसी सबसे परेशान होकर विवेक ने यहाँ पर वो काम किया जो कि बॉलीवुड में कोई न्यूकमर करने की सोच भी नहीं सकता। विवेक ने 1 अप्रैल 2003 को मुंबई के एक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कुछ ऐसा कहा जिसने कि पूरी इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए। विवेक ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम किया कि 29 मार्च 2003 की रात को सलमान खान ने उन्हें नशे की हालत में 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 41 बार कॉल किया था। विवेक ने बताया कि सलमान ने उन्हें गंदी गंदी गालियां दी, उनके करियर को खत्म करने की धमकी दी और ऐश्वर्या से दूर रहने को कहा। उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी ज़बान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। उन्होंने कंटिन्यू करते गए। विवेक को लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी इंडस्ट्री और जनता उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो कल तक विवेक को साइन करने के लिए मरे जा रहे थे, उन्होंने रातों रात विवेक से अपना हाथ पीछे खींच लिया। बॉलीवुड का रूल है कि यहाँ भाई से पंगा लेने वाले का साथ कोई नहीं देता और विवेक के साथ भी यही हुआ। लेकिन विवेक को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब खुद ऐश्वर्या राय ने विवेक के इस कदम को चाइल्डिश और इमैच्योर बताकर उनसे दूरी बना ली। जिस इंसान के लिए विवेक ने अपनी जान और करियर दांव पर लगाया, उसी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इसके बाद विवेक का करियर एक ऐसी ढलान पर गया जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाए। विवेक से बड़ी फिल्में छिन गईं और उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और विवेक सिर्फ एक आउटसाइडर बनकर रह गए। सालों बाद विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कई बार पब्लिकली सलमान खान से माफी मांगने की कोशिश की। इवन एक अवार्ड शो का वीडियो तो आज भी वायरल है जहां विवेक स्टेज पर सलमान को देखकर कान पकड़कर सॉरी बोलते हैं, लेकिन सलमान के चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं आती। सलमान ने विवेक को आज तक माफ नहीं किया है। नंबर 4, शाहरुख खान वर्सेस सिरीस कुंदर। शाहरुख खान और फराह खान की दोस्ती कितनी गहरी है ये तो पूरा बॉलीवुड जानता है। ये दोनों एकदम चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक रात ये दोस्ती तब खत्म हो गई जब शाहरुख खान ने फराह खान के पति सिरीस कुंदर की कॉलर पकड़ ली और न सिर्फ कॉलर पकड़ी बल्कि सिरीस पर हाथ भी उठाया। ये बॉलीवुड की सबसे चौंकाने वाली फाइट्स में से एक है। सो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है साल 2011 में जब शाहरुख खान की सबसे एम्बिशियस फिल्म रावण रिलीज हुई थी। शाहरुख खान ने इस फिल्म में अपना खून पसीना और करोड़ों रुपया सब लगाया था, पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद थी। जहां पूरी इंडस्ट्री शाहरुख खान के साथ खड़ी थी, वहीं ऑन दी अदर हैंड सिरीस कुंदर ने ट्विटर पर रावण मूवी का एक ऐसा मजाक उड़ाया जो कि शाहरुख खान को एक तीर की तरह चुभा। सिरीस ने ट्वीट में लिखा था कि मैंने अभी अभी 150 करोड़ का
का एक पटाखा फटते हुए देखा है जिसकी आवाज भी नहीं आई। शाहरुख खान ने उस समय इस ट्वीट को इग्नोर किया, पर शाहरुख का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था और ये गुस्सा निकला 29 जनवरी 2012 की रात को। एक्चुअली इस रात संजय दत्त ने अपनी फिल्म अग्निपथ की सक्सेस पार्टी रखी थी। ये पार्टी जुहू के एक नाइट क्लब में चल रही थी एंड बॉलीवुड के कई सारे बड़े स्टार्स वहां मौजूद थे। शाहरुख खान इस पार्टी में थोड़ी देर से आए, लेकिन शाहरुख के आने से पहले ही श्री सुकुंदर इस पार्टी में आ चुके थे एंड पार्टी में प्रेजेंट मेहमानों को रावण फिल्म का मजाक उड़ाकर उन्हें इरिटेट कर रहे थे। जब शाहरुख खान पार्टी में आए तब भी श्रीस अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और लगातार शाहरुख का पीछा करते हुए रावण मूवी के फ्लॉप होने पर शाहरुख को टीज कर रहे थे। शाहरुख काफी देर तक श्रीस को इग्नोर करते रहे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब श्रीस ने शाहरुख के बेहद करीब जाकर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया कि शाहरुख के सब्र का बांध टूट गया। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख ने श्रीस को वहीं पकड़ लिया, उन्हें धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। संजय दत्त ने बीच बचाव करके शाहरुख को रोका, पर तब तक बात हद से बाहर निकल चुकी थी। अगले दिन ये फाइट हेडलाइन बन गई। हेडलाइन में सिर्फ एक ही बात थी, शाहरुख खान स्लैप्स श्री सुकुंदर। फराह खान जो शाहरुख खान की सबसे पुरानी और गहरी दोस्त थी, वो अपने पति के साथ हुई इस हरकत से काफी टूट गईं। उन्होंने मीडिया में कहा कि जिन्हें शाहरुख अपना दोस्त कहते हैं उनके साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री में डर का माहौल था कि क्या अब शाहरुख खान और फराह की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन इस फाइट का एंड थोड़ा फिल्मी हुआ। इस झगड़े के 2 दिन बाद फराह खान के भाई साजिद खान और साजिद नाडियाडवाला ने एक पीस मीटिंग रखी, जिसमें श्रीस और फराह शाहरुख के घर मन्नत गए, जहां दोनों ने ही एक दूसरे से माफी मांगी और पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत की। नंबर 5, बिपाशा बसु वर्सेस करीना कपूर। बॉलीवुड में अक्सर एक्ट्रेस के बीच के झगड़े हेडलाइंस बनते रहते हैं, लेकिन साल 2001 में 2 टॉप हीरोइनों के बीच ऐसी जंग हुई थी जिसने की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। ये लड़ाई इतनी पर्सनल हो गई थी कि इसमें रंग को लेकर कमेंट्स किए गए और सरेआम बेइज्जती की गई। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करीना कपूर और बिपाशा बसु की उस खौफनाक फाइट की। इस कंट्रोवर्शियल फाइट की कहानी शुरू होती है साल 2001 में फिल्म अजनबी के सेट पर। करीना कपूर उस वक्त इंडस्ट्री में नई आई थी, लेकिन उनके पास कपूर खानदान की लेगेसी और एक बड़ा एटीट्यूड था। वहीं बिपाशा बासु एक सुपर मॉडल थी जो कि इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही थी। शुरुआत से ही दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन रहती थी, क्योंकि करीना को लगता था कि पूरा अटेंशन उन्हें मिलना चाहिए, जबकि सेट पर लोग बिपाशा के लुक्स और उनकी हाइट की बातें करते थे। बट असली कलेश शुरू हुआ जब करीना के पर्सनल डिजाइनर विक्रम फडनीस ने करीना की परमिशन के बिना बिपाशा बसु की ड्रेस ठीक करने में मदद कर दी। करीना को यहाँ पर लगा कि विक्रम उनके बजाय बिपाशा की स्टाइलिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। करीना का पारा तुरंत हाई हो गया और उन्होंने विक्रम को फटकार लगा दी। करीना को फील होने लगा कि उनका स्टाफ उनके साथ गद्दारी कर रहा है और बिपाशा को ज्यादा अहमियत दे रहा है। बस यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ और करीना कपूर, जो कि अपने बेबाक और थोड़े मुंहफट अंदाज के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने गुस्से में अपना आपा खो दिया एंड करीना ने यहाँ पर वो कह दिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को शॉक करके रख दिया। करीना ने बिपाशा को उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से ट्रोल करते हुए काली बिल्ली कह दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बात इतनी बढ़ गई कि करीना ने बिपाशा को एक थप्पड़ तक मार दिया। बिपाशा, जो कि एक आउटसाइडर थी और अपना पहला काम कर रही थी, वो इस बदतमीजी से काफी हर्ट हुई। जिसके बाद बिपाशा ने एक इंटरव्यू में कहा कि करीना ने जो किया वो उनकी अपब्रिंगिंग दिखाता है, मेरे पास उनके नखरे झेलने के लिए वक्त नहीं है। करीना ने भी पलटकर जवाब दिया और कहा कि बिपाशा को सिर्फ अटेंशन चाहिए था, इसीलिए वो ये सब बातें फैला रही है। करीना ने ये तक कह दिया कि उन्हें बिपाशा के साथ काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस फाइट के बाद अगले 20 साल
तक दोनों ने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा। यदि दोनों किसी अवार्ड फंक्शन या पार्टी में होती तो एक दूसरे को ऐसे इग्नोर करती जैसे वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। हालांकि 2014 में सैफ अली खान की एक पार्टी में दोनों ने पुरानी बातों को भुलाकर हाथ मिलाया और इस दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अजनबी के सेट पर हुई वो काली बिल्ली वाली कमेंट आज भी बॉलीवुड की सबसे गंदी एक्ट्रेस फाइट के तौर पर याद की जाती है। अब बात करते हैं उस फाइट की जिसके लिए आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान। इस फाइट की शुरुआत होती है 16 जुलाई 2008 को कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी से। ये पार्टी मुंबई के एक रेस्टोरेंट में चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, डांस हो रहा था एंड सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी सलमान और शाहरुख के बीच में बहुत ही गंदी फाइट हो जाती है और दोनों ही गुस्से में पार्टी से बाहर निकलते नजर आते हैं, जैसे कि उस टाइम सभी मीडिया हाउसेज ने कवर किया था। इस पार्टी में सलमान और शाहरुख में जमकर झगड़ा हुआ था। Wednesday night, Salman found himself in a brawl with the King Khan himself, Shah Rukh. Katrina Kaif's birthday bash turned out to be exactly that. सुबह तक सबको पता चल गया था कि सलमान और शाहरुख के बीच में बहुत ही ब्रूटल फाइट हुई है और इस फाइट का रीजन बताया जा रहा था कि सलमान ने पार्टी में आते ही शाहरुख को टीज करना यानी कि चिढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सलमान शाहरुख से नाराज थे। एक्चुअली में इस इंसिडेंट के कुछ समय पहले सलमान ने शाहरुख से उनकी फिल्म मैं और मिसेस खन्ना में एक कैमियो करने के लिए कहा था, जिस पर कि शाहरुख खान ने सलमान को साफ इनकार कर दिया और ये बात सलमान को काफी बुरी लग गई, क्योंकि सलमान अक्सर ही शाहरुख की फिल्मों में कैमियोज देते रहते थे एंड जब बात शाहरुख की आई तो शाहरुख ने अपने पैर पीछे खींच लिए एंड इसी बात का गुस्सा निकालने के लिए सलमान कैटरीना की इस पार्टी में शाहरुख को टीज कर रहे थे एंड बातों ही बातों में सलमान ने शाहरुख के रियलिटी शो क्या आप 5 भी पास से तेज हैं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जो कि शाहरुख के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक था, क्योंकि ये रियलिटी शो टीवी पर सुपर फ्लॉप रहा था। जिसके बाद शाहरुख ने भी सलमान को टीज करने के लिए सलमान के पास्ट रिलेशनशिप और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय को लेकर कुछ कमेंट पास कर दिए, जिसे कि सलमान बर्दाश्त नहीं कर पाए एंड देखते ही देखते दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि चिल्लाने की आवाजें रेस्टोरेंट के बाहर तक सुनाई देने लगी। माहौल इतना गर्म हो गया था कि दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहां गौरी खान और बाकी सेलेब्स ने बीच बचाव किया। कैटरीना की वो बर्थडे पार्टी अब एक डिजास्टर में बदल चुकी थी। शाहरुख वहां से गुस्से में निकल गए एंड सलमान भी आग बबूला थे। सलमान और शाहरुख की इस फाइट के बाद अगले 5 सालों तक दोनों ने ही एक दूसरे को अवार्ड फंक्शंस में इग्नोर किया, पार्टीज में एक दूसरे से नजरें फेरते दिखाई दिए। अगर शाहरुख खान किसी अवार्ड शो में एंट्री लेते तो सलमान एग्जिट कर जाते। दोनों के ही फैंस और पूरा बॉलीवुड चाहता था कि शाहरुख और सलमान की दोस्ती हो जाए और शायद सलमान और शाहरुख भी यही चाहते थे, इसीलिए शाहरुख ने आगे चल के सलमान से माफी भी मांगी। On your show, I'm sorry. I wish I knew how to pick up a telephone and say sorry. I don't know how to say it. एंड सलमान भी शाहरुख को कई जगह एडमायर करते नजर आए। शाहरुख खान को शाहरुख खान ऊपर वाले ने बनाया है। बिल्कुल सर, ये मैं भी फैंस ने बनाया है शाहरुख खान को। मैं मानता हूँ। एंड काफी लंबे इंतजार के बाद फाइनली इस दुश्मनी का एंड हुआ 2013 की एक इफ्तार पार्टी में, जहां बाबा सिद्दीकी ने दोनों को ही जबरदस्ती एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया एंड दोनों ने ही एक दूसरे को गले लगाया और इस 5 साल पुरानी दुश्मनी का एंड किया और फाइनली तब जाकर इंडस्ट्री ने चैन की सांस ली एंड इसके बाद दोनों ही एक दूसरे की मूवीज में कैमियो देते नजर आए। इंटरव्यूज में दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते, तारीफ करते दिखाई दिए। बट ये बात तो आप भी मानेंगे कि सलमान और शाहरुख की ये फाइट बॉलीवुड की वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल लड़ाई थी। फ्रेंड्स, ये थी बॉलीवुड की वो 5 सबसे ब्रूटल और शॉकिंग फाइट्स जिन्होंने दिखा दिया कि ग्लैमर की इस चमक धमक के पीछे कितनी नफरत और इनसिक्योरिटी छुपी होती है। अक्सर हम जिन्हें अपना आइडल मानते हैं वो भी इन्हीं ईगो बैटल्स और गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही रो और रियल किस्से और पर्दाफाश वीडियोस पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।